हम उपदेश सुनने नहीं आई। और एक बात और, हम कौन हैं? ग्वालन। और तुम कौन हो? ग्वाला। तो ग्वाला को धर्म थोड़ी हो उपदेश देवे को, ये काम तो पंडित जी को है। तो हम ग्वालन, तुम हो ग्वाला, न तुम्हारा उपदेश देने का धर्म है, न हमारे सुनने की कोई इच्छा है। उपदेश देना पहले बंद। जब से हम आई हैं तब से आप प्रवचन सुनाते जा रहे हो, इसीलिए ऐसा मत बोलो। तो क्या बोले? बोले आपने हमारे आने का कारण पूछा तो सो भी सुन लो। हम भोग लगाने आई हैं। भोग कैसे? बोले भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तेजस्मान। हम भात का भोग लगाने आई हैं। भक्त में और भात में बड़ा सामंजस्य है। जिस शब्द से भात बनता है उसी शब्द से भक्त भी बनता है। इसीलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं, ऐसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा लगता है। जहां जहां भगवान को पवाने की बात आती है तो प्रायः भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। राम जी महाराज जब चक्रवर्ती की गोद में बैठ करके पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चितउत अवसर उपाय, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपेटाए। दधि ओदन, ओदन माने भात, दही भात पा रहे हैं। तो भगवान को भात बड़ा प्रिय है और भगवान को भक्त भी बड़ा प्रिय है। अच्छा, भक्त और भगवान को बनाने की विधि भी लगभग बहुत साम्य है, एक जैसा है। कैसे? भात बनाने की प्रक्रिया तो सब लोग जानते हैं, भात कैसे बनता है, परंतु भक्त कैसे बनता है ये प्रश्न है। भक्त और भात में समानता कैसे है? बोले भाई, भात बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले धान खेतों में लगाओ, फिर धान की फसल जब तैयार हो जाए, हो ही रही है धीरे धीरे, जब धान तैयार हो जाए तो उसे काट करके उसमें से धान के जो कण होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, बाकी पुआल किनारे छोड़ दिया जाता है। और फिर धान को ओखल में ला करके कूटा जाता है। तो जब कूटा जाता है तो क्या होता है? बोले धान अपना छिलका छोड़ देता है, उसमें से चावल निकल जाता है। यही तो प्रक्रिया है। अब वो थ्रेसर वाली बात हम नहीं कर रहे हैं जो आज समय गांव में घूम रहे हैं, पहले उखल से ही पूछा जाता था। तो चावल का कण उसमें से निकाल देती है माताएं, और फिर क्या करती हैं? बोले चूल्हे में लकड़ी लगा देती हैं, अग्नि, और चावल को उसमें डाल करके उसमें पानी भर देती हैं बटलोही में और ढक देती हैं। धीरे धीरे आग झोंकती जाती है, फिर धीरे धीरे चावल को भात बना देती है। ये तो हो गई भात की प्रक्रिया। अब इससे भक्त कैसे बनते हैं वो भी सुन लो। हम लोग भी कण कण का आश्रय लेकर के ही इस दुनिया में आए, परंतु जब हम दुनिया में उत्पन्न भये तो माया रूपी छिलके में लिपटे हुए थे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य आदि दुर्व्यसनों में हम लोग लिप्त रहे। तो भगवान ने अपने लीला स्वरूप कथा को सुना करके उस उखल से छिलके को उतार करके क्या किया? चावल निकाल दिया। माने हमारी जो मति है, हमारा जो आत्मा है, वो विशुद्ध रूप से काम क्रोध आदि के विकारों को नष्ट करके उसमें से हमारी जो आत्मा है वो निकल करके विशुद्ध हो जाती है। जब तब भगवान अपने रूप माधुर्य से, अपने सुंदर लीला माधुर्य से वह जीव के चित्त को चुरा लेते हैं। फिर भगवान से मिलने की उत्कल वेदना भक्त के हृदय में उठने लगती है। माने वो भगवान के प्रेम में विह्वल होकर के भगवान को पाना चाहता है, माने अब तपाया जा रहा है। और भगवान को भजते भजते वह भक्त भात बन जाता है। ये है भात बनाने की, भक्त को भात बनाने की प्रक्रिया।
तो गोपियां भी कहती हैं प्रभु हमारे भी काम आदि विकार सब शिथिल हो गए हैं, सो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, और हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम रूपी रस बह रहा है, हम विशुद्ध भात बन चुकी है, इसीलिए हमारा भोग लगाइए। इस प्रकार से ब्रजबामाओं ने 10 श्लोकों में प्रभु ने प्रश्न पूछा था, 11 श्लोकों में दिव्य प्रत्युत्तर भगवान को दिया। और भगवान यही कहलवाना भी चाह रहे थे, क्यों? बोले हम तो बार बार अपने प्रेम को दिखा देते हैं, एन केन प्रकारेण जा करके माखन चोरी करके किसी विधि से चीर हरण करके, पर आज तक गोपियों ने अपना प्रेम कभी मेरे सामने उद्गार प्रकट नहीं किया। तो हम भी तो जाने गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं, इसीलिए भगवान ने यह प्रश्न किया था। परंतु जब गोपियों के मनोरथ को भगवान ने अच्छे तरह से परीक्षण कर लिया, तो महाराज आत्मा रामो रमतः, अब वह आत्मा राम प्रभु ब्रजबामाओं के साथ विहार करने लगे। संसार में जिस प्राकृतिक रस में जिनकी कोई रति नहीं, उनका नाम ब्रजबामा। गोपियों ने सब प्रकार की अपनी परीक्षा को पास कर दिया महाराज। भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके गोपियों के साथ विहार करना प्रारंभ कर दिया, नाचना प्रारंभ कर दिया। अब गोपियों को यह भ्रम हो गया कि देखो कैसे नाच रहे हैं गिरधारी हमारे इशारों पर, वह त्रिभुवन पति को हमने अपने बस में कर लिया है। ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा तो कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान अपने बाणों का था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ आज हम विहार कर रहे हैं, हमारे इस विहार में कहीं तुम अपने बाणों को, अपने प्रभाव को दिखाने में समर्थ हो तो आओ, तुम्हारा स्वागत है। कामदेव ने अपने 5 बाण प्रभु पर चला दिए, पर प्रभु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह कामादि विकारों से ऊपर प्रभु का राज है। कामदेव चरणों पर गिर गया, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कामदेव ने ही प्रभु को नाम दिया अच्युत। अच्युत माने जो कभी अपने स्थिति से, अपने स्थिति से कभी च्युत ना हो, गिरे ना, उसका नाम अच्युत। जो अपने एक रूप में ही स्थित रहे, कभी विचलित ना हो उस रूप से, इसीलिए उसका नाम, प्रभु का नाम कामदेव ने अच्युत रखा। और वही आगे जाकर के प्रभु का पुत्र प्रद्युम्न बना। परंतु प्रभु ने जब विहार करना गोपियों के साथ प्रारंभ किया तो गोपियों को मन में अभिमान आ गया। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए अपने साथ लेकर के और बाकी गोपियों के बीच से अचानक अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए प्रभु। जो ही प्रभु अंतर ध्यान भये, गोपियों को लगा जैसे बिन जल के मछली छटपटा जाए, इस प्रकार से गोपियों की स्थिति हो गई। भगवान न जाने क्या गलती हुई, प्रभु कहां हमसे अलग होकर के चले गए। प्रेम में इतनी विह्वल हो गई कि लगी प्रभु को ढूंढने, इधर उधर घूमने लगी। अरे और तो और लता पत्तों से जाकर के पूछने लगती हैं कि क्या तुमने कभी इधर कन्हैया को इस समय आते देखा। एक पेड़ के पास चली गई कि हे पेड़ महाराज, क्या आपके आसपास से कहीं वो श्याम सुंदर कन्हैया यहाँ से निकले हैं। इस प्रकार से पेड़ से बात कर रही हैं। प्रेमी जन, बिहवल जन को होश नहीं रहता किससे बात कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र सरकार जब सीता जी का पता खोजने लगे तो लीला प्रभु ने ऐसी करी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रेमी को होश नहीं रहता वो किससे बात कर रहे हैं। तो आज ब्रजबामाओं की भी स्थिति वही है। इतना जीवंत अभिनय प्रभु ने किया था। एक दिन
दूसरे किसी की बात छोड़िए, सती महारानी चक्कर में पड़ गई। उन्होंने कहा ये कैसा भगवान है, भगवान को तो सब कुछ ज्ञान होता है, इनको ही नहीं पता इनकी पत्नी कहाँ है। भोले बाबा बगल में बैठे समझा रहे देवी लीला है, परंतु भगवान ने इतना जीवंत अभिनय किया, सती जी को भी विश्वास ही नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा अच्छा, जो तुम्हारे मन से संदेह हो सो किन जाए परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में अगर ज्यादा ही संशय है तो परीक्षा ले लो। हाँ परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। तो माता सती ने सीता मैया का बड़ा सुंदर रूप बना लिया, स्वयं जगदम्बा सीता बन गई और भगवान के सामने आ गई। और रोते हुए राम जी जो अब तक कह रहे थे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, सोई राम जी ने आंख पोछ के कहा माता जी प्रणाम, अकेले कहाँ आ गई, भोलेनाथ को कहाँ छोड़ आई। अब जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए, राम राम ये तो अभी तक अपनी पत्नी के प्रेम में बेहवल होकर घूम रहे थे और मैं इनका पत्नी का रूप धारण करके आई हूं और ये हमको प्रणाम कर रहे हैं। समझ गई प्रभु की महिमा को, तुरंत अंतर ध्यान होकर पहुंच गई कैलाश। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों देवी जी हो गई परीक्षा? बोले नहीं महाराज, हम तो बस गई थी प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा से भी झूठ बोल गए। बाबा ने ध्यान लगा करके देखा नहीं नहीं, ये तो मेरी मैया सीता का रूप बना करके गई है, तो मेरी माँ का रूप बनाया है, तो अब इस शरीर से मेरी भेंट नहीं होगी, पुनः अगला जन्म पार्वती का लेना पड़ा। तब भोले बाबा की अर्धांगिनी बनी। एक कारण ये भी संत बताते हैं। तो प्रेमी जन को होश नहीं रहता है वो किससे बात कर रहे हैं। तो आज ब्रजबामाओं की भी स्थिति वही है, उनको होश नहीं किससे बात कर रही है। पेड़ से पता पूछती हैं, तब तक एक हवा का झोंका आया, पेड़ का पत्ता हिला। एक ब्रज गोपी ने कहा देखो सर हिला रहा है, नहीं बताऊंगा। क्यों? ये भी कन्हैया के जैसा ही निष्ठुर है। छोड़ो इनको, आगे बढ़ो। आगे बढ़ती हैं तो घास हरी भरी दिखाई पड़ी, ब्रज की घास। तो घास से पूछती हैं क्या, अरे तेरा रोआ तो बड़ा पुलकित हो रहा है, हरी भरी लग रही है, लगता है इसने भी कन्हैया के अनुपम बिहार का अनुभव किया है, इसलिए तो इतनी हरी भरी है। क्यों? कन्हैया तुम्हारे पास आए थे, हवा का झोंका आया, घास हिल गई। घास को 100-100 गालियां गोपियों ने दे रहा है। जाने दो बहन, ये अपने अकड़ में है। क्यों अकड़ में है? बोले जब हमारे प्यारे प्रभु वामन का रूप बनाए थे और अपने पैरों से जब पृथ्वी को नाप रहे थे, उसी समय इसने आलिंगन करके प्रभु के हृदयंगम करके प्रभु के आभा प्रभा शोभा का अद्भुत से हृदयंगम कर लिया है, इसीलिए अकड़ के घूम रही है। सोचिए ये स्थिति ब्रजबामाओं की बुद्धि की है। भगवान ने कौन सी लीला कौन से अवतार में करी, ये गोपियों को सम्यक रूप से पता है। घास को भी 2-4-10 बातें सुनाई डाली। आगे बढ़ी तो एक तुलसी का वृक्ष मिला, सारी गोपियां मिलकर के तुलसी से पूछने लगी, हे तुलसी बहन तुम तो हमारा हाल जानती हो। अरे भाई तुम भी तो उन्हीं की हो और हम भी उन्हीं की हैं, कृपा करके तुम ही बता दो हमारे प्यारे प्रभु कहाँ हैं। अब एक हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा भी हिल गया। 100 लाख गालियां तुलसी को गोपियों ने दे डाली। अरे जाने तो बहन सवत है, डाह कर रही है, कह रही है नहीं बताऊंगी। क्यों बताएगी? अरे इससे हमारे प्रभु इतना प्रेम करते हैं, इसके बिना तो भोजन भी नहीं पाते, तो अकड़ तो रहेगी तुलसी। सबसे पूछ डाली पर गोविंद फिर भी नहीं आए। तो क्या करें? बोले एक काम करते हैं। क्या? बोले मैं कृष्ण बन जाती हूँ, तू पूतना बन जा, मैं तुझे मारने का नाटक करूंगी, और जब हम उल्टी सीधी लीला करेंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि ये जैसे मैंने किया था वैसे भगवान के जैसा तो हम कर भी नहीं सकते। तो हम जब उल्टा सीधा लीला करेंगे तो भगवान सही कराने के बहाने आ जाएंगे, अरे मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था। तो जब जो आ जाएंगे उनका हाथ पकड़ लेंगे। इसीलिए अब एक गोपी कृष्ण बन जाती है, एक गोपी पूतना बन जाती है। कोई अपनी चुनरी को आकाश में लहरा के बोलती है कि देखो मैंने गोवर्धन उठा लियो।
भगवान के ही लीला का बारंबार अनुसरण करती है गोपियां, गोविंद फिर भी नहीं आए। अब क्या करें, विह्वल होकर के गोपियां चल पड़ी और यमुना के तट पर आई गई। वहां पर आकर के गोपियों ने एक ब्रजबामा का दर्शन किया। सुखदेव जी यहाँ ब्रजबामा लिखते हैं, डायरेक्ट राधा शब्द प्रभु सुखदेव जी ने पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं लिया ही नहीं। कारण एक बार राधा कहने से सुखदेव जी समाधि में चले जाते हैं, और सुखदेव जी जान रहे अगर हम समाधि में चले गए तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा। तो ब्रजबामा कह के संबोधित करते हैं, और ब्रजबामा भी वहां बेहोश पड़ी है। क्यों? भगवान उन्हीं के साथ आए थे और उनको अपने कंधे पर भी बिठाए थे। ब्रजबामा चलते चलते थक गई तो भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। उनको बैठ करके, क्योंकि अब तक 4 चिन्ह दिखे थे, उसके बाद फिर 2 चिन्ह दिखने लगे, और फिर उनके मन में भी ये भाव आ गया, देखो हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमको कंधे पर तक पे बिठा लिए। तो वहां से भी प्रभु उनको छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियों ने उन पे जल छिड़का, उनको होश मिलाए, और सारी गोपियों ने यमुना के तट पर बहुत ही मधुर गीत गाया महाराज। इसका नाम है गोपी गीत। ये श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है। रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है। आरत होकर के विशुद्ध पराभक्ति में गोपियों ने बहुत ही मार्मिक और अद्भुत गीत भगवान के विरह में गाया। गोपियों ने कहा अगर यह गीत सुन करके भी अगर माधव नहीं आए तो महाराज हम अपने प्राणों का यही त्याग कर देंगे। कनक मंजरी छंद है और बहुत ही दिव्य स्तुति गोपियां गा रही हैं। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत द्रये दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वयं त्वां विचिन्वते सरदुरासये साधुजान रसीदरो जर श्रीमुसादृशा सूरत नाथते सुल्कदासिका बरदनिघ्नतो नेह किं बद विसजलाप्ययाद् ब्यालराक्षसाद् वरसमारुदात् वैद्युतानलात् विसमयात्मजात् व्यासभादृशम् ते वयं रक्ष रक्षिता मुह्यो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् देहि नामन्तरात्मदे
विश्वगुप्तयो सखोदीयात् सान्त्वनां कुले सखोदीदिता सान्त्वनां कुले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गीत तो पूरा एक अध्याय में है, पूरा गाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। गोपियां कहती हैं प्यारे, जब से आप ब्रजमंडल में पधारे तब से वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे। बैकुंठ माने जहां जाने से सबकी कुष्ठा समाप्त हो जाए, उसका नाम बैकुंठ। पर आप जब से ब्रज में आ गए हो तो लोग बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन भागने लगे। क्यों? बैकुंठ में हर कोई नहीं जा सकता, पर वृंदावन तो बड़ा सरल है। टिकट कटाओ, बस में बैठ जाओ, सुबह भर उतर जाओ। जब से आप वृंदावन में आ गए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी लंबी कतार पहले बैकुंठ में लगानी पड़ती थी, पर अब कोई जरूरत नहीं किसी की कब किस गोपी के सामने आप नाचते मिल जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब आप गायों के पीछे जंगल में गैया चराते हुए दिख जाओ। बैकुंठ के नारायण तो परम दुर्लभ है, पर कन्हैया वृंदावन में कब किस रूप में मिल जावे इसकी गारंटी नहीं है। अरे जब आप पशुओं, गायों, बानरों को सुलभ है तो मानवों को के बारे में क्या कहना। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंदिरा अत्र सस्वत स्तुते। लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं है, उनका नाम है चंचला। वो अस्थिर रहती हैं, आज है कल नहीं रहेगी। परंतु आप जब से ब्रज में आ गए हो, लक्ष्मी जी स्थिर होकर के वृंदावन में वास कर रही हैं। आपके कारण, आपकी लीला माधुरी का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी स्थिर भाव में यहाँ पे विराजमान है। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका दीक्षुतावका। देखो देखो हम तुम्हारी हैं। आप तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हो कि जो मेरी शरण में आ जाए उसको हम अभय दे देते हैं। मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति। सक्र प्रपन्नाया तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाते मेक्तम व्रतम मम। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो एक बार हाथ उठा के कह देता है प्रभु मैं तेरा, फिर उसका सारा योगक्षेम वहन करने के लिए प्रभु तैयार होते हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम, सारा योगक्षेम वहन करने के लिए वहां तैयार हो जाते हो। आज हम लोग रो रो करके कह रही हैं प्रभु हम आपके हैं, हमको अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो, तो आप यहां से गायब हो जा रहे हो। अगर बताओ अपने वेदना में ही, अपने विरह की पीड़ा में ही हमको मारना था, तो बताओ हमारी इतनी रक्षा क्यों करें। अरे भाई, इंद्र ने इतना प्रलयकारी बरसात की, उसी में हम ब्रजवासी मर जाते, वो ठीक था। इतनी बड़ी दावाग्नि लगी, उसको भी तुम पी के हमारी रक्षा किए। अब बताओ, इतने इतने विघ्न आए, बार बार आप ब्रजनाथ बन करके हमारी रक्षा किए हो, और आज अपने ही विरह में हमको मार देना चाहते हो। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई बकरा पाले, उसको खूब खिलावे पिलावे बचावे जियावे, और फिर एक दिन आए तो गोविंदा नमो नमः,
तो अपने द्वारा पाला गया तो कोई मच्छर भी नहीं मारना चाहता। आप हमारा इतने दिन से पालन कर रहे हो और आज एक अवसर आया कि अपने विरह में हमको मार देना चाहते हो। हमको तो बस एक ही अवलंब मिला है जीने का, क्या? तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, ये सद्गुण संपन्न आपकी जो कथा है इसकी पहली विशेषता है तप्त जीवनम। तप्ता नाम जीवनम। इस संसार में दैहिक दैविक भौतिक ताप से सब कोई जल रहा है, पर भगवान की कथा ऐसी है जो तीनों तापों से जीव को बचा लेती है। तप्त जीवनम, ये जो तपता हुआ जीवन है उसको कथामृत कल्मषापहम, सारे कलमश को नष्ट कर देती है। श्रवण मंगलम, श्रवण करने से होता क्या है? बोले मंगलम, मंगल हो जाता है। भूरिदा जनाः, भूरी भूरी सारे जीवों का कल्याण कर देती है आपकी कथा। इस प्रकार से महाराज एक अध्याय तक बहुत अद्भुत गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने स्तुति करी। महाराज सारी स्तुति पूजा करने के बाद सब गोपियों ने एक स्वर में विलाप करना प्रारंभ कर दिया। हे गोविंद, हे माधव। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में बिरहातुर ब्रज बामांगनाएं विकल होकर के विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी महाराज अपने आप को रोक न सके और अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा भी नहीं पाए। गोपियों की इस विकलता को देख करके प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? सुखदेव भगवान लिखते हैं, साक्षात मनमथ मनमथः। मनमथ माने कामदेव, माने कामदेव के मन को भी मथ देने वाला गोविंद का यह रूप है। ऐसा मदन मोहन रूप प्रभु ने प्रकट किया। अब केवल पीतांबर भी कह सकते थे, पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं पीतांबर धरः, मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में रोता है तो भगवान पीतांबर हाथ में लेकर के दौड़ते हैं आंसू को पोंछने के लिए। अब प्रभु आ गए सन्मुख तो एक गोपी टेढ़ी भ्रिकुटी से देख रही है। चारों ओर से गोपियों ने प्रभु को घेर लिया। अब एक गोपी खूब टेढ़ी नजर से भगवान को देख रही है, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कह कुछ नहीं पा रही। क्यों? अभी कोई बात अनुचित लग जाए तो फिर भग जाएंगे। परंतु कहे कैसे और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा, तो टेढ़ी क्रोध भरी निगाह से प्रभु को देख रही है। एक गोपी को लगा कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे, तो भगवान को पहले खूब निहार ली और फिर पलक बंद कर ली। क्यों? बोले भागना चाहे भाग जाए, पर नैनों की पटल से जो हमने हृदय में बैठा लिया है अब उनको हम भागने नहीं देंगे, कैद कर लेंगे। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है परीक्षित, वह ब्रह्मानंद अद्भुत आनंद ब्रजबामाओं को दर्शन करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर के पूछा, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखे गए हैं, कौन कौन से? एक वो होते हैं जो प्रेम करना जानते ही नहीं, और एक होते हैं जो हम तो प्रेम करेंगे, अगला प्रेम करे चाहे न करें, और एक जितना प्रेम हम तुमसे करते हैं उतना प्रेम तुम हमसे करो। भाई बात बराबर की है, जितना अगला हमसे प्रेम करेगा उतना ही प्रेम हम अगले से करेंगे। वो तो 3 प्रेमी हैं। तो भगवान कहते हैं देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे वो प्रेम नहीं, वो व्यापार है, व्यवहार है। आपके वहां कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ, हम सब परिवार आए,
हमारे वहां कोई कार्यक्रम हुआ तो आप भी सब परिवार आए, इसमें प्रेम थोड़ी दृश्यमान हो रहा है। फलाने आए थे भाई